स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ है। इसमें शरह सूद 1% बढ़ा दी गई है। शरह सूद को 1% बढ़ा दिया गया है। कमेटी में शरह सूद 1% इजाफे से 22% कर दी गई है। शरह सूद 21% से बढ़ाकर 22% कर दी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से ये इजलास में फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें महंगाई में इजाफे के खदशात पर शरह सूद में 1% का इजाफे का फैसला किया गया है। कमेटी ने शरह सूद 1% इजाफे से 22% कर दी है। शरह सूद 21% से बढ़ाकर 22% कर दी गई है। स्टेट बैंक के हंगामी मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ है। इजलास में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अहम फैसला किया है। महंगाई में इजाफे के खदशात पर शरह सूद में 1% का इजाफा करने का फैसला किया गया है और कमेटी ने शरह सूद 1% इजाफे से 22% कर दी है और स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट जो 21% था वो बढ़कर अब 22% हो गई है। और जो ब्रीफिंग में ये बताया गया कि हंगामी इजलास जो बुलाया गया था उसमें जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि बैरूनी और माली मसाइल है, उसको देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का हंगामी इजलास बुलाया गया था। इजलास में जो है तमाम माशी अदद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया है और जैसे कि पिछले इजलास में जो हुआ था उसमें शरह सूद जो है 21% बरकरार रखा गया था, लेकिन अब हंगामी इजलास करते हुए यहाँ पे जो है शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया गया। और कमेटी ने यहाँ पे जो अहम डेवलपमेंट जो देखी है कि जो पिछले जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके बाद जो दीगर जो महंगाई की रफ्तार है उसमें भी प्रेशर देखा गया है और साथ ही देखा जाए बैरूनी कर्ज की जो अदायगी है और बैरूनी मालियाती मसाइल हैं उसको देखते हुए और दीगर जो टैक्सेस के जो सूरत हाल है और ड्यूटी थी उसको देखते हुए वहाँ से जो है फैसला किया गया है कि शरह सूद में इजाफा नागुज़ीर है। जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 1% के इजाफे का फैसला किया गया है और यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट और इन सबको देख रहे थे मुस्बत खबरों पर स्टॉक मार्केट पे आज मुस्बत हुई थी, लेकिन ये अचानक से जो शरह सूद बढ़ा है इसमें पहले ही बिजनेस कम्युनिटी 21% का शरह सूद का कंसर्न शो कर रहे थे कि बैंक मार्कअप मिला के 24% पे शरह सूद था। अब देखा जाए बैंक मार्कअप मिलाएं 22% से 25% पर अगर कर्जा मिलेगा, कर्जा कैसे लिया जाएगा, कैसे अदायगी होगी, ये कंसर्न पहले ही देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे स्टेट बैंक में जो बताया गया है कि हंगामी इजलास जो हुआ है उसमें यहाँ पे आज 27 जो फैसला किया गया है कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बेसिस पॉइंट जो है शरह सूद में इजाफा किया जा रहा है और 21% से बढ़ा के 22% कर दी गई है। और यहाँ जो तकरीबन यहाँ पे जो सूरत हाल देखी है, माशी जो मुश्किलात है उसको पेश नज़र करके ये सूरत हाल देखी गई है और साथ ही यहाँ पे जो IMF के जारी जो बातचीत है उस पर भी देखा जा रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो अहम जो बातें हैं उसको फोकस किया गया। देखा जाए जो करंट अकाउंट है मुसलसल 2 माह से जो है सरप्लस है उसको भी कंसर्न देखा गया है और यहाँ पे आगे चल के मईशत को मजीद मुश्किलात हो सकती हैं तो उसको कम करने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया है। जी तो अशरफ खान, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है तो आने वाले दिनों में क्या और मज़ीद महंगाई होने वाली है? आवाम तो पहले ही पिस कर रह गई है। जी यहाँ पे देखा जाए जैसे बजट जो है वो मंजूर हुआ है। बजट में इजाफी टैक्सेस का भी जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है और देखा जाए मुख्तलिफ सेक्टर में जैसे तनख्वाहदार है उससे भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है, गाड़ियों पे भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। इसके अलावा दीगर सेक्टर की बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो तरमीमी जो इनकम टैक्स का जो किया है उसमें तरमीमी बिल आया है, उसमें जो 200 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लिया है। अब जो नए माली साल को जो 1 जुलाई से जो आ रहा है बजट उसमें जो फैसला किया गया कि नए माली साल में 9,400 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। उसके लिए जो मुख्तलिफ सेक्टर पर जो फोकस किया गया है जिसमें रियल इस्टेट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, उसके अलावा तनख्वाहदार तबका है उसको भी फोकस किया गया है। जिनकी आमदनी ज़्यादा है उन पर मजीद टैक्स का बोझ लाद दिया गया है और ये तमाम सेक्टर को देखते हुए क्योंकि अब अगले माली साल में देखा जाए 9,400 अरब रुपए की जो टैक्स वसूली करनी है उसके साथ साथ महंगाई को भी कंट्रोल करना है, तो उनको देखते हुए यहाँ पे जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि नए माली साल का जो बजट है उसके असरात देखे जा रहे हैं। साथ ही IMF प्रोग्राम की जो बातचीत हुकूमत पाकिस्तान से चल रही है उसमें यहाँ पे जो बातें जो इस्लामाबाद के दरवाजे से सामने आई हैं उसमें यह है कि IMF मजीद जो है जैसे कि शरह सूद में इजाफे की बातें कर रहा था, मजीद टैक्सें लगाने की बातें कर रहा था और दीगर जो बातें की जाएगी वो मानी गई है। हुकूमत ने एक बार फिर जो है शरह सूद बढ़ाकर IMF की एक और जो शर्त थी, जो बातें हो रही थी, जो खबरें थी उसको सच साबित कर दिया कि शरह सूद में इजाफा कर दिया गया। इस वक्त देखा जाए मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे शरह सूद पहुंच गया। देखा जाए 22% जो शरह सूद हो गया और इसमें अगर बैंक मार्कअप मिलाया जाए 3% तो 25% का अगर देखा जाए कोई भी कर्जा 25% पर बैंकों से नहीं ले सकता है। और साथ ही देखा जाए बोझ जो हुकूमत पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, तो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कमर्शियल बैंकों से कर्ज ले रही है क्योंकि स्टेट बैंक से कर्ज लेने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक से इजाफी जो है उसको सूद अदा करना पड़ेगा। पहले 21% देना पड़ रहा था, 22% देना पड़ेगा।
हुकूमत पाकिस्तान टी बिल्स और PIBs के फरोख्त करके नीलामी करके कमर्शियल बैंकों से कर्ज उठाती है और जिसके बाद जो टर्न आउट है जैसे 1 साल या 6 महीने उसके हिसाब से जो मौजूदा शरह सूद है उसके हिसाब से सूद अदा करती है। यहाँ जो कंसर्न देखा जहाँ से बजट में कहा गया था कि अगले माली साल जो है सूद और बैरून कर्ज की अदायगी के जो सूद है उसकी मद में 7,200 अरब रुपए अदा करने। अब शरह सूद जब बढ़ा है तो बैरूनी कर्ज के अलावा जो मुकामी कर्ज है उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान को इजाफी जो है सूद अदा करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट जो कि 21% था अब बढ़कर 22% की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। शराह सूद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।